हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में चैट जीपीटी में एक नया फीचर है प्रोजेक्ट करके। तो इसको हम यूज़ करेंगे और कैसे आप इसको प्रोजेक्ट को बेटर करने के लिए या फिर इसको कॉन्टेक्स्ट बेटर अच्छे तरीके से आप चैट जीपीटी में कोड करना चाहते हो तो उसके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए, मेरे पास पहले से ही 2 फाइल्स हैं। मैंने पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें ग्रोक यूज़ करा था हमने। तो अब ये चीज़ चैट जीपीटी में भी आया, थोड़ा सा बाद में आया है पर हाँ आ गया। अब हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहे हैं कि क्या प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है, किस बारे में आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। तो आप ऐसे कोई भी एक चुन सकते हैं आप। तो कोई भी प्रोजेक्ट एक कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं होमवर्क चुन लेता हूँ या ट्रैवल, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट हम कोडिंग रखना चाहें तो कोड। तो ये क्रिएट प्रोजेक्ट हो गया और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे सारी चैट के ये ऊपर ही इस साइड में हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे शो होगा। एक फोल्डर बन गया कोड करके। यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन है, ऐड फाइल यहाँ से भी करना चाहें ऐड यहाँ से कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से हमारी फाइल्स आ गई, दोनों फाइल्स अपलोड हो जाती है जैसे ही। उसके बाद हम इसी में क्या हमें चेंजेस करवाने हैं, किस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एक नया फ़ाइल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोड रखना पड़ेगा। और ये हमारी फ़ाइल लगभग अपलोड हो गई है तो इसको कट कर देते हैं। वैसे तो आ जाएगा, एक फ़ाइल आ गई है, एक फ़ाइल और आ गई। चलिए अब हम इनको कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं क्योंकि ये फ़ाइल दोनों कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट बोथ फाइल्स। और हम क्या करवाना चाह रहे हैं, इस पर कलर या थीम अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने अपडेट कलर थीम, ठीक है कि। और यहाँ से मैं पहले इसको ओपन करके दिखाता हूँ किस टाइप का इसमें कलर थीम है। तो ये है इसका एडमिन। तो ये PHP कोड है शायद, इसीलिए नहीं आ रहा है इसमें। बाकी ये पेज ऐसा दिखता है। और नीचे मैं एक और पेज फाइल है हमारी, वो भी देख लेते हैं। तो ये वाली जो होम पेज फाइल है वो इस कुछ ऐसी है। तो अभी ये पेज आप देख पा रहे हैं और इसको हम अपडेट करवाने वाले हैं अभी। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं इसको। और ये आपकी दोनों जो फाइल्स हैं यहाँ पे ऊपर तो शो नहीं हो रही है, कहाँ चली गई, यहाँ पे ही होगी। पर कोड में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यही खुल जाएगा। ये देखो यहाँ पे ओपन है हमारा फोल्डर, ठीक है। तो ये पूरा रेडी हो रहा है धीरे धीरे, या फिर बस उतना ही दे दिया कि इसमें बस ये चीज़ें चेंजेस कर दो टेलविंड में। तो पहला क्या चीज़ हुआ है, कनेक्ट एंड सिंक का थीम कलर्स तो ये वाली थीम वाली फाइल क्रिएट करके ये स्क्रिप्ट जोड़ दो, वो ये बोल रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया। पर हाँ, इससे आप ये चीज़ समझो कि जैसे कि इसने दोनों फाइल्स को रीड किया कि इस फाइल में ये प्राइमरी कलर्स यूज़ हुए हैं, दूसरी वाली में ये वाले प्राइमरी कलर्स यूज़ हुए हैं। पर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक नई सेपरेट फाइल बना सकते हैं theme.js करके। और इस फाइल को हम दोनों में कॉल करवा सकते हैं, इसमें और इसमें, ठीक है। ये दिया हुआ है पूरा। पर हम चाह रहे हैं, हमें इनबिल्ट चाहिए हमें, तो ठीक है। तो हम इनबिल्ट कर देंगे, इनबिल्ट कोड चाहिए है, ठीक है। तो देखते हैं दोनों फाइल्स में क्या ये कोड कर देगा। तो ये फिर से वही थीम डायरेक्टली कर दो, बिल्ट एक्स को JS को इसमें, और ये सेकेंडरी वाला है जो चेंज हो जाएगा। पर हमें चाहिए भैया फुल कोड बोथ फाइल्स। मुझे नहीं लगता ये कर पाया बोथ, क्योंकि दोनों फाइल्स का कोड काफ़ी बड़ा है। पर हम इससे ये करवा सकते हैं कि ये कौन फाइल्स के कोड को समझ के हमको एक पर्टिकुलर, जैसे कोई एक चीज़ को हमें फिक्स करवाना है उस फाइल्स में, तो वो वहाँ पे बता सकता है कि आप इस चीज़ में ये चेंजेस कर दो। क्योंकि चैट जीपीटी में बड़ा कोड कॉन्टेक्स्ट ना इतना इजी नहीं है। देखो ये हो गया। तो ये पेज ना साइज इसने छोटा कर दिया है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाऊँगा अभी, तो अभी समझ में आएगा कितना क्या किया हुआ है। देखो क्या किया है, PHP कोड यहाँ पे नहीं लिया है और रेस्ट ऑफ और HTML PHP कोड यहाँ पे आएगा। तो जो बॉडी का कोड है वो हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ थीम रिप्लेस की है। इसमें भी क्या किया है, देखो इसमें भी क्या हुआ है कि होम पेज का ये जो वेब UI है, बस इतना जो थीम वाला सेक्शन है इसने इंपोर्ट कर दिया है, इसमें इनबिल्ट किया है। इसके बाद ये स्क्रिप्ट वाला या दूसरा जो स्टाइल है उसी का थोड़ा सा ऐड किया, ट्रांसफॉर्म मतलब वो एनिमेशन वगैरह उसमें होगा। तो वही जो सेम कलर्स है ना वो यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी बटन इंपोर्ट कर दिए, देखो ये वाले। बाकी कोड ना यहाँ पे हमको पेस्ट करना पड़ेगा, ये देखो। तो चैट जीपीटी में थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कोड कॉन्टेक्स्ट कोड दे दो इसको, फाइल को, वो इसको फाइल्स दे दो, ये उसमें से कुछ 1-2 फीचर की
सिलेक्ट करके आपको वहीं पे चेंजेस करने के लिए बता सकता है। चलो अभी अगर मैं इस करके दिखाता हूँ, तो मैं जैसे अगर इसको कहूँगा, देखो मैंने शायद बोला भी होगा, तो ये ना फुल कोड मुझे लगता है ये करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोड कॉन्टेक्स्ट मतलब कोड ये छोटा ही देता है, बहुत लंबे लंबे कोड्स नहीं देता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो फाइल है हमारी ये रही, मैं इसको ओपन कर लूँगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इस फोल्डर को htdocs वाला है ना, तो अगर मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा बाद में, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे पेस्ट किया कोड और इसको सेव करेंगे हमारे फोल्डर में जाके, और ये जिम का फोल्डर है, कहाँ गया जरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे theme.js दे दिया और ओके सेव हो गया, सेव कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें फाइल लिंक करनी है, तो फाइल लिंक करने के लिए हमको ये दोनों फाइल ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ आप समझो किस तरह से चीज़ें हो रही है। देखो स्क्रिप्ट में जाएंगे हम लास्ट वाले कोड पे, तो यहाँ तो कोड ही मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, फिर हम इसको स्लैश करके इसको क्लोज कर देंगे। अरे कितने डिव हैं, डिव बहुत सारे हैं। HTML ओके, सारा कुछ क्लोज हो गया यहाँ पे, पर यहाँ पे स्क्रिप्ट तो मुझे दिख नहीं रही है, तो स्क्रिप्ट बना लेते हैं। स्क्रिप्ट क्यों बनाना है, स्क्रिप्ट क्योंकि इसमें दी हुई है, तो हम उसी को उठा लेते हैं। तो ये रहा स्क्रिप्ट का कोड, और कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ जाना है, यहाँ पे यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक। ये एक जगह हो गया, दूसरी जगह यहाँ पे करना था, तो यहाँ जाएंगे और स्क्रिप्ट का कोड, फिर इसमें भी कोड मिसिंग है। तो ये जब मैंने कोड लिखवाया होगा तो ये कोड गड़बड़ हुआ है, उस वजह से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिव और ये क्लोज, फिर हम यहाँ पे एक स्पेस लेके, और ये हो गया। अब इस चीज़ को प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दो। अब ये देखो मैंने जो चेंज किया है, ये देखो यहाँ पे जो होगा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और एडमिन पैनल, तो ये या तो देखो ChatGPT में कुछ गड़बड़ है, या तो उसने कोड दिया हुआ है, या फिर ये मेरी फ़ाइल पहले से ख़राब है, इस वजह से नहीं हो रहा है। पर आप इस चीज़ को देखो कि आप ओके, ये इसमें स्क्रिप्ट कुछ गड़बड़ हुई है। ओके 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 ओके, बॉडी स्क्रिप्ट तो ओके, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, तो ओवर पूरा जो कोड है वो गड़बड़ है, उस वजह से हो सकते हैं। पर आप एक चीज़ समझ सकते हो, यहाँ से जैसे ही हमने कोड नाम का एक फ़ोल्डर लिया, इसमें फ़ाइल अपलोड करी, फ़ाइल अपलोड करने के बाद हम इससे चैट कर सकते हैं। पर इधर मेरी कन्वर्सेशन गई कहाँ, तो ये मुझे गड़बड़ काम लगा इसका। मतलब इसमें आपने चैट किया, कन्वर्सेशन की, वो यहाँ पे शो नहीं होगी। बस यही है क्या, ये तो बहुत बग है, या तो इसको ठीक करना चाहिए। अगर मुझे इसमें कन्वर्सेशन होना चाहिए तो यहाँ पे मुझे कन्वर्सेशन शो होनी चाहिए, लेकिन इसमें शो नहीं हो रही है, और इस वजह से प्रीवियस कोड में इसमें नहीं जा सकते। तो अगर मैं इसको कहूँ फिर से अपडेट चेंज कलर करना है, ठीक है, तो ये मुझे फिर से नया कोड देगा। तो ये थोड़ा सही भी नहीं है, पर आप इस चीज़ को भी याद रखो, ये प्रोजेक्ट वाला काम थोड़ा सा, ये देखो ये चेंज कलर के लिए फिर से दूसरा कोड दे दिया। तो मतलब यहाँ पे आपको ना ये कन्वर्सेशन नहीं देगा, और ये पुरानी कन्वर्सेशन ही इसमें शो होगी, प्रोजेक्ट वाली तो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। और यहाँ पे ये दे दिया, लेकिन दोनों थीम्स में ये देखो, ये बस इतना कर सकता है। आपने जो फाइल दी हुई है, ये उन फाइल्स में से कोड पढ़ सकता है। उसके बाद आप कहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हो वो यहाँ पे आपको बता सकता है। तो ये आ गया हमारा, JS में ये डालना है, यहाँ पे ये डालना है, JS पे, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स पे, तो ये हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट का फीचर है, बाद में शायद ये और इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ से प्रोजेक्ट को आप रीनेम डिलीट कर सकते हो, और ये चीज़ें जोड़नी चाहिए थी इसमें। जैसे मुझे इसको फिक्स करना है, एक फ़ाइल है मेरे पास, तो मुझे इसमें फ़िक्स करने हैं सारे, तो इसके लिए मैं इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे फीचर, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।